और आप सभी लोगों का धन्यवाद। 9 बज चुके हैं और आज सैटरडे है। थैंक यू जो लोग डायरेक्टली अभी देख रहे हैं, सबसे पहले उनको थैंक यू। और प्लीज अगर आप अभी हो तो प्लीज अपना टाइम लिख दो कि किस समय आप ये वीडियो देख रहे हो। और जैसा कि आप जानते हो कि आज हम क्या पढ़ाएंगे, प्रेपोजिशन। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फैमिली एंड हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आकाश त्रिपाठी एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और ये वीडियो 100 के ऊपर चला गया है, तो मतलब 100 वीडियो के बाद बनाते हुए समझ में आ रहा है कि जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो उसमें कितनी सारी चीजें आपको आने लगती है। तो आप भी मेरे सभी सारे 100 वीडियो देखिए और आपको धीरे धीरे आप में भी चेंजेस आएंगे। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन की बात करें तो प्री वर्ड अलग हटाइए और पोजीशन अलग अलग हटाइए तो आपको खुद ही समझ में आएगा। प्री पोजीशन तो मतलब नाउन और प्रोनाउन जो भी है उनका रिलेशनशिप बताने के लिए। जैसा कि अगर मैं बोलूं, ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन सेंटेंस। ठीक है, अभी मतलब सीट के ऊपर कोई बुक रखी है तो उस बुक का सीट से क्या रिलेशन है, ठीक है, वो कहां पर है, एग्जैक्ट पोजीशन बताना ही प्रपोजिशन है। समझ में आया कि मतलब आप अगर मान लीजिए अपने घर की ओर जा रहे हैं तो वो जो और वर्ड लगा है ना, उसके लिए एक प्रीपोजिशन आपका बताएगा कि आपकी पोजीशन अभी कहाँ है। आप रूम के अंदर बैठे हैं, क्या पोजीशन आपकी, रूम के अंदर किसी प्लेस पे है, क्या पोजीशन आपकी, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो नॉर्मल तो बहुत सारे प्रीपोजिशन है, लेकिन मैं 27 ऐसे प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा जो डेली आपके लिए यूज होते हैं लेकिन उसकी मीनिंग आपको नहीं आती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो इन, सबसे ज्यादा जो आता है इन, और उसका मतलब होता है मे। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है, शो समथिंग इनक्लोज्ड और विद इन अ स्पेस और टाइम ऑफ पीरियड। अब ये समझ में नहीं आता, जैसे आप रूम में हो तो क्या बोलोगे आप, आई एम इन द रूम। ठीक है, लेकिन याद रखना आप स्टेबल पोजीशन में हो, अपनी जगह नहीं बदल रहे हो, एक ही जगह पे हो। स्विमिंग पूल में हो तो आई एम इन द स्विमिंग पूल। समझ में आया। इन का वर्ड वहां, इन हम वहां यूज करेंगे जहां पर आप स्टेबल पोजीशन में हो। ठीक है, हिल नहीं रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे हो। द कीज आर इन माई बैग। अब आप कहोगे सर बैग में हिल रही है, लेकिन है तो बैग के अंदर ना। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन दिसंबर। ठीक है, अब दिसंबर में पैदा हुए हैं। ठीक है, ओके, ये दिसंबर के अंदर आएगा ना जो भी है, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे। कुल मिला के इन का मतलब क्या हो गया, मे। समझ में आ गया, पक्का है। हाँ हिलाओ, मुंडी तो हिलाओ। मुंडी हिलाने से जब जब कहोगे मुंडी क्या है, मुंडी, मुझे, मैं मुंबई से पैदा हुआ हूँ तो मुझे मुंडी अपना सर हिलाओ। ठीक है, मुंडी बोलता है ना चेन्नई एक्सप्रेस में मुंडी, तो वो वाला नहीं है। ठीक, तो मुंडी हिलाने का मतलब क्या हो गया, सर हिलाओ। ओके, दूसरा है टू। अब आपने देखा होगा आप की ओर जाते हो, टू का वर्ड क्या होता है कि आप आई एम गोइंग टू मार्केट, कहा जाता है आई एम गोइंग टू आर क्लासेस। किसकी ओर जा रहे हैं, आर क्लासेस की ओर, के लिए, को। अब आप कहोगे सर आपने एट क्यों नहीं पढ़ाया, करेक्ट, मैं उसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये इन पढ़ लो, तीसरा नंबर में टू पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अभी इनका और इनका रिलेशन एक और है। जैसे एट, इन जो है बड़ी जगहों के लिए यूज करेंगे और एट छोटी जगहों के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं, तीसरा वाला टू। ठीक है, अगर आप लाइन से भी पढ़ोगे तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये समझ लो। के लिए क्या है, ये क्या करता है, डायरेक्शन सोर्स करता है, डेस्टिनेशन बताता है और रेसिपिएंट बताता है। रेसिपिएंट का मतलब क्या है, यही डेस्टिनेशन की, कहां जाना है, किसके लिए आना है। आई एम गोइंग टू आर क्लासेस, किस ओर जा रहे हैं, आर क्लासेस। गिव दिस बुक टू योर फ्रेंड, किसको देने के लिए, टू योर फ्रेंड। समझ में आया, तो किसी की ओर, किसी के लिए या किसी को, उसका मतलब होता है टू। ठीक है, अब फिर से आ जाते हैं। देखो इन मतलब था, मैंने बताया था ना, इन का मतलब था मे। ठीक है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, स्टेबल पोजीशन थी। इसमें शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू अ पॉइंट, की आप कहीं निकल रहे हो। ठीक है, आप कोचिंग से निकल रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो, इनटू द कोचिंग, मैं। ठीक है, ही जंप इनटू द पूल। अब अगर आप पूल के अंदर हो तो क्या बोलोगे, आई एम इन द पूल। लेकिन अभी आप इस पोजीशन पे आप कूद रहे हो तो आप क्या जा रहे हो, जा रहे हो। किस पोजीशन में हो आप मूवमेंट पोजीशन में हो। ठीक है, मूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, इस अनस्टेबल हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। क्या समझ में आ रहा है, शी वॉक्ड इनटू द रूम क्वाइटली, वो निकल रहा है। देखो मैं चल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को यहां से अभी चला गया, ये देखो गया ना, चला गया, तो मैं क्या हूं, इनटू द रूम, निकल गया जगह। समझ में आया, नहीं आया, फिर से हिलाओ सर, आया कि नहीं आया। कुछ बच्चों को आया है, कुछ बच्चों को नहीं आया। फिर से वीडियो देखना जिनको नहीं आया, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक और यूज है इन और एट का। ठीक है, आगे उसको इंडिकेट करेंगे, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा बता दूं, इन लगता है बड़ी जगहों के लिए और एट लगता है छोटी जगहों के लिए। ठीक है, ओके,
तो उसको हम समझाएंगे अभी नेक्स्ट के वीडियो में, ठीक है। लेकिन मैं आपको ऐसे बता दूं एट कहां से, क्योंकि कहीं बाद में एट का मतलब भी में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम और अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। अभी इसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं था, ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, किस जगह पे वो कर रहा है वेट, बस स्टॉप पे। द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, मतलब कि एकदम करेक्ट टाइम हमें पता है, जैसे सिंस का यूज होता था ना वैसे ही एट का यूज होता है। तो जब भी आपका स्पेसिफिक पॉइंट या स्पेसिफिक टाइम रहेगा तब आप एट लगा सकते हो, ठीक है। एट 9, जैसे हम अभी हमारी वीडियो कितने बजे स्टार्ट होती है, एट 9 PM, करेक्ट, तो आपने एट लगाया, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, इसके आगे नहीं बोलूंगा, ठीक। अब आ रहा है ऑन, इंडिकेट्स पोजीशन ऑन ए सरफेस और स्पेसिफिक डेट और डे। अब इसका एग्जांपल, द बुक इज ऑन द टेबल, वी विल मीट ऑन सैटरडे, मतलब इस पर होता है इसका मतलब, ठीक है। कहां है बुक, पर, ऑन द टेबल, किस पे, टेबल पर, याद रहेगा। तो ऑन का मतलब ये हमेशा पर याद रखना। बिटवीन और अमंग एक साथ बताऊंगा, बिटवीन मतलब होता है दो लोगों के बीच में, यूज फॉर टू पीपल और थिंग। द बॉल इज बिटवीन द टू बॉक्सेस, दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। हमारे बीच में ये सीक्रेट रहना चाहिए कि 45 वीडियो जो भी अपने स्टेटस पे लगाएगा, खाली आप जो देख रहे हैं मुझे, जो भी लगाएगा, ठीक है, और जो भी शेयर करेगा, ठीक, पहला तो लगाएगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, तो 99 वीडियो में आप करते ही थे। इस बार नया ये है कि आप स्टेटस पे लगा रहे हैं, जो लोग भी लगा रहे हैं उनको 45 वीडियो के बाद एक अच्छा गिफ्ट मिलेगा और साथ में मूवी की टिकट मिलेगी, एक अच्छी जगह ले जाएंगे, ठीक है, पूरा दिन, ओके। बट उन्हीं लोगों को जिन्होंने किया है, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि सर अकेले जा रहे हैं, ठीक। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में, दो लोगों से ज्यादा होंगे तो अमंग, यूज फॉर मोर देन टू पीपल, ठीक है। शी इज सिटिंग अमंग हर फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन, ठीक है, ये होगी। अब विद का क्या मतलब होता है, के साथ या द्वारा, ठीक है। इट इंडिकेट्स कंपेनियनशिप, पोजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए के साथ और द्वारा, ठीक है, के साथ मतलब आप किसके साथ आए हो, पूछते हो ना, आप बोलते हो विद फ्रेंड्स, विद माय फादर, याद है के साथ, विद माय फादर, ठीक है। तो शी कम विद हर ब्रदर, ही कट द पेपर विद सीजर्स, किससे काटा है, सीजर से काटा है, इजी था। विद, अब विद याद रहेगा, विद से विदाउट मतलब के बिना। इट इंडिकेट्स अब्सेंस और लैक ऑफ समथिंग, ही लेफ्ट विदाउट हिज फोन, ठीक है। आई कांट लिव विदाउट म्यूजिक, आई कांट लिव विदाउट यू, है ना, आप भी तो हमारे सब्सक्राइबर हो, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं, जो आप हो ना, सच में मैं नहीं रह पाऊंगा अगर आप मुझे सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए एक ब्रेक देखते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं आर्ट क्लासेस, क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? आओ चलते हैं। हाय स्टूडेंट्स, आई एम आकाश। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट क्लासेस के बारे में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्ट क्लासेस लेकर के आया है एक स्पेशल 3-in-1 कॉम्बो ऑफर आप सभी के लिए, जो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 999 में, जिसमें आपको इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक कंप्यूटर कोर्स एंड इंग्लिश टाइपिंग सिखाई जाएंगी। आगे कंप्यूटर क्लासेस बेसिक कोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है इन जस्ट ₹199 एंड टैली इन जस्ट ₹499 में, क्योंकि आकाश सर का है सपना हर बच्चा पढ़े अपना। तो आप सभी आइए और क्लासेस ज्वाइन करिए। थैंक यू। तो आपने देखा ऐड, और जल्दी ज्वाइन करिए अगर आपको मन है ज्वाइन करने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, प्रपोजिशन में आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं 10वां क्या है, अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ कहते हैं ना, तो रिफर्स टू अ सब्जेक्ट और टॉपिक। आई रीड अ बुक अबाउट महात्मा गांधी, शी इज टॉकिंग अबाउट द एग्जाम। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैंने कहा ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इफ यू नो दिस सो आप इंग्लिश सीख चुके हैं। अगर अपना इंट्रोडक्शन आपको नहीं याद है तो प्लीज हमारे चैनल पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। और उसके बाद बताते हैं आपको 11वां क्या है, अराउंड। अराउंड मतलब चारों ओर या फिर लगभग, रिफर्स टू सराउंडिंग एरिया और अप्रोक्सीमेशन, मतलब कि कौन सी चीज लगभग है ना, बोलते हैं लगभग, अराउंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या था, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अराउंड द पार्क, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, ये देखो अराउंड लिखा है ना, तो चारों ओर, पार्क के चारों ओर खेल रहे हैं। ही अराइव्ड
अराउंड 9 PM बोलते ना, कब तक तुम आए थे? लगभग 9 बजे आया था। समझ में आ गया? ठीक है, तो अराउंड समझ में आया, अबाउट समझ में आया, बिसाइड ये बहुत बगल पर बोलते, बिसाइड मतलब क्या होता है? के पास या बगल में। बोलते ना मेरे बगल कौन बैठा हुआ है या तुम्हारे बगल कौन बैठा हुआ है, तो आप कह सकते हो नेक्स्ट टू समथिंग। शी सैट बिसाइड मी इन द क्लास। द लैम्प इज बिसाइड द बेड। ठीक है, द लैम्प इज बिसाइड द बेड। ओके, तो ये आपका हो गया बिसाइड। लेकिन इंग्लिश की देखिए कितनी अच्छी खासियत है, जैसे ही बिसाइड में क्या लग गया? बिसाइड्स, तो इसका मतलब हो गया के अलावा, मतलब कि एडिशन टू, रिफर्स टू व्हाट? एडिशन टू। ठीक है, बिसाइड्स इंग्लिश ही कैन स्पीक फ्रेंच। देयर वॉज नो वन इन द रूम बिसाइड्स मी, मेरे अलावा कोई नहीं है रूम में। समझ में आया? अलोंग मतलब के साथ साथ, हवा के साथ साथ, याद आया? ठीक है, तो के किनारे भी होता है, रिफर्स टू मूवमेंट इन अ डायरेक्शन और अकम्पनी समवन। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर, तो के साथ साथ चल रहे हैं, उसके मतलब उसके अंदर नहीं है। शी कम अलोंग विद हर ब्रदर। ठीक है, ओके, अपने भाई के साथ कोई आया है। ठीक, उसके साथ क्या है? अगेंस्ट, के खिलाफ या सहारे, अपोजिंग समथिंग और रेस्टिंग ऑन समथिंग। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द न्यू रूल। हमेशा याद रखिए, अगेंस्ट का आप किसी के विरुद्ध ही करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। ओके, अब उसके बाद है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद, रिफर्स टू अ कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन। इन स्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड फुटबॉल, मतलब अब क्या है? बारिश देखिए हो रही है, उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। शी पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, या फिर इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस शी पास द एग्जाम। मतलब अब कोई किसी की बीमारी हो जाती है तो उसके बाद वो एग्जाम नहीं पास कर पाता, लेकिन शी पास द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, मतलब के बावजूद। ठीक, आगे चलते। डूरिंग मतलब के दौरान, रिफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। ही स्लेप्ट डूरिंग द मूवी। ठीक है, मतलब मूवी चल रही थी और वो बंदा सो गया। कौन सी मूवी थी वो जो जिस समय सो गया? कोई अच्छी मूवी नहीं होगी। उसके बाद आई मेट हर डूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल होगा? कहीं दिवाली तो नहीं है, होली तो, खैर ये तो बाद में देखेंगे। फ्रॉम मतलब होता है से, शोज द पॉइंट ऑफ प्लेस, टाइम और पर्सन। शी इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, कहां से आ रही है? स्कूल से आ रही है या स्कूल से आ रहा है, सॉरी यही था। आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, किससे मिला? फ्रेंड से। उसके बाद आ जाते हैं ऑफ का मतलब होता है का, की, के, पोजेशन के लिए होता है, रिलेशन के लिए होता है। द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन। ठीक है, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। ऑफ वर्ड है ना, का, साइंस का स्टूडेंट है। आफ्टर मतलब के बाद, रिफर्स टू समथिंग दैट फॉलो इन टाइम और ऑर्डर। वी वॉन्ट टू डिनर आफ्टर द मूवी। किसके बाद? मूवी के बाद हम खाएंगे। ठीक, शी रीच स्कूल आफ्टर 8 AM या 9 AM। ठीक है, उसके बाद रीच मतलब होता है पहुंचना। उसके बाद तक, अब ये के बाद था आफ्टर, तो याद रखिएगा बिफोर मतलब होता है से पहले। समथिंग दैट हैपेंस अर्लियर देन अनदर थिंग। ब्रश योर टीथ बिफोर स्लीपिंग। करते हो ब्रश की नहीं? करना चाहिए, 2 बार तो करना ही चाहिए। आई रीच द स्टेशन बिफोर 5 PM। 5 बजे से पहले आ गए। अक्रॉस मतलब होता है के पार या उस पार। मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही रैन अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, ठीक है, मतलब अक्रॉस मतलब के पार। समझे? कहां है? फील्ड के पार, याद रहेगा। देयर इज अ टेम्पल अक्रॉस द रिवर। रिवर के पार क्या है? रिवर के बाद क्या है? ठीक है, टेम्पल है। ठीक, के पार मतलब समझ। अपोजिट मतलब सामने होता है, रिफर्स टू समथिंग फेसिंग और ऑन द अदर साइड। ठीक, द शॉप इज अपोजिट द स्कूल। द आर्ट क्लासेस इज अपोजिट द स्कूल, ये भी कह सकते हो। शी सेट अपोजिट मी इन द मीटिंग, सामने के लिए, याद रहेगा। अंडर मतलब आपको पता ही है के नीचे। शो पोजीशन या समथिंग इज बिलो और बेनेथ। ठीक है, द बुक इज अंडर द टेबल। देखो हमेशा याद रखना, द बुक इज अंडर द टेबल, ये एग्जांपल हमेशा तो के नीचे याद रहेगा। द कैट इज हिडिंग अंडर द, कहां पर? बेड। हमेशा बिल्ली छूट जाती है, मेरी भी बिल्ली का नाम सिम्बा है, अगर आप जानते हैं तो थैंक यू। उसके बाद आता है फॉर, के लिए होता है, रिफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, समथिंग हैज बीन हैपनिंग। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 hours। ही स्टेड इन दिल्ली फॉर अ वीक। ठीक है, ओके, किसी समय को बताने के लिए, अवधि को बताने के लिए, या फिर के लिए। ठीक है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, है ना? तो सब्सक्राइब करने के लिए, तो फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। ठीक है, इंग्लिश विद आग, याद है? ऐसे अपने एग्जाम्पल जरूर देने चाहिए।
सिंस मतलब होता है से रिफर्स टू अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्टेड एंड कंटिन्यू अनटिल नाउ, मतलब कोई चीज जो पहले स्टार्ट हुई और अभी तक चल रही है तो हम ये करेंगे। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010, मतलब मैं पहले तो रह रहा था और अभी भी रह रहा हूं, तब मैं लगाऊंगा सिंस। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, जिसने भी हमारा टेंस पढ़ा है उसको पता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से पढ़ रही है, मतलब सुबह से पढ़ रही है और अभी तक पढ़ रही है। तो ये खत्म हो गया आपका प्रेपोजिशन। अगर नहीं आया तो प्लीज आप इसको फिर से देखिए, और फिर से मैं कहूंगा हमारे चैनल को अगर जो भी सब्सक्राइब किया है, लाइक और कमेंट के साथ साथ स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार जो गिफ्ट मिलेगा या फिर जो आगे जाएंगे वो इसी के बेसिस पे जाएंगे। ओके, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।